माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम जीरो से हीरो तक। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। नमस्कार। जीरो से हीरो तक के इस खास प्रोग्राम में आज की चर्चा का टॉपिक है एक समय में एक कार्य या एक समय में एक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहूंगा। पुराने जमाने की बात है कि किसी समय जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों के बच्चों को तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए अपने अपने पेरेंट्स, माँ बाप के साथ नियत तारीख पर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। उस आदेश के मुताबिक जंगल के सभी जानवर अपने अपने बच्चों के साथ शेर के सामने उपस्थित हुए। शेर ने मछली, बंदर, बाज यानी हॉक और चीता, चार तरह के जानवरों के बच्चों के पेरेंट्स को अपने पास बुलाकर निर्देश दिया कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में तैरने, गुलाटी मारने, उड़ने और दौड़ने में एक्सपर्ट हैं। लिहाजा आप लोग संयुक्त रूप से सभी बच्चों को तैरने, गुलाटी मारने, उड़ने और दौड़ने की तालीम देंगे, शिक्षा देंगे। 1 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा होगी। अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में फेल होता है तो मैं उसके पेरेंट्स को दंड दूंगा, दंड में उसको मैं खा जाऊंगा। ठीक 1 माह बाद परीक्षा होती है। सभी बच्चे सभी विषयों में फेल हो जाते हैं। यह स्थिति देखकर शेर ने बंदर के पेरेंट्स से पूछा कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा बच्चा तैरने, उड़ने और दौड़ने में फेल हो गया, लेकिन ये तो बताओ कि उछलने और कूदने और गुलाटी मारने में तुम्हारा बच्चा कैसे फेल हो गया। यह तो तुम्हारी पुश्तैनी कला थी, इसमें तो तुम्हारे बच्चे को नहीं फेल होना चाहिए था। इसका मतलब है कि तुमने अपने बच्चों को कायदे से तालीम नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया। इसी तरह शेर ने बारी बारी सभी जानवरों के, चीता, मछली और बाज, इनसे भी बारी बारी इसी तरह का सवाल किया। और सवाल के दौरान ही शेर के इन बातों को सुनकर, सवालों को सुनकर बंदर के बच्चे से रहा नहीं गया। वह तपाक से बोल उठा कि चलो मान लेते हैं कि कूदना, उछलना और गुलाटी मारना मेरी जन्मजात कला थी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे उड़ने, तैरने और दौड़ने की भी शिक्षा दी जा रही थी। उड़ने के दौरान, उड़ने की शिक्षा देने के दौरान समय मुझे उड़ने के लिए एक पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया और मेरा हाथ पैर टूट गया। नतीजा यह हुआ कि मैं उछलने कूदने की भी शिक्षा नहीं ले पाया और परिणाम स्वरूप मैं सभी विषयों में फेल हो गया। इसी तरह मछली, बाज और चीते के बच्चों का भी हाल हुआ। वो भी अपनी पुश्तैनी कला के साथ साथ दूसरी कलाओं को नहीं सीख पाए। साथियों, इस कहानी से लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि सबको अगर किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो एक समय में सिर्फ एक कार्य करना चाहिए और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र चित्त होकर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रयास करना चाहिए। सफलता बहुत आपको अवश्य प्राप्त होगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक साथ आईएएस की भी परीक्षा देते हैं, पीसीएस की भी देते हैं, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस भी देते हैं और भी ग्रेड 6 सर्विसेज की परीक्षा देते हैं। नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो साथियों, सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप सभी क्षेत्र में असफल होंगे, फेल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।